कि सरकार जब हमारी जमीन खरीदेगी ना तो कहेगी खान सर भूल जाइए कि बाजार में आपको क्या मिल रहा था। तो जमीन लिखवाते समय इस बात का अच्छा से ध्यान रखिएगा कि कहीं लिखाई का जो आपका रेट है सरकार के वैल्यूएशन से तो कम नहीं हो गया है, आपकी लिखाई हुई रजिस्ट्री कागज रद्द हो जाती है। भारत में मुकदमा 30 साल चलेगा, तब तक जमीन पर जंगल हो चुका रहेगा। सब देखिए, आपका जैसे मान के चलिए संपत्ति है, आपका खेत लिया गया 2 लाख में, सरकार ने आपका खेत ले लिया तो सरकार आपको 2 लाख दी, आप 2 लाख रुपए में कहीं जाके जमीन ले लीजिए। समझा गया कि नहीं आएगा? जमीन का बेचने से जो पैसा आता है उसे 3 साल के अंदर अंदर जमीन पे ही खर्च करना होता है, अदरवाइज फिर टैक्स के दायरे में आ जाएंगे आप, वो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हो जाता है। अब आप समझिए ध्यान से, आप लोग के घर में कहीं किसी का जमीन लिखाया होगा तो देखते होंगे कि रजिस्ट्री में जमीन है 1 लाख की, मान के चलिए 1.5 लाख का जमीन है, लिखाता मान के चलिए आपने जमीन 2 लाख में खरीदा, अब पेपरवा पे लिखाता है कितना 1.5 लाख, पेपरवा पे कितना लिखा जाता है 1.5, ऐसा कम लिख देता है ऐसा कि नहीं? इसके 2 रीजन समझिए। सरकार कहती है कि जितना में हम जमीन लिखेंगे उसका 10% हम रजिस्ट्री चार्ज काटेंगे। कितना काटेंगे? 10। तो अगर 2 लाख की जमीन है तो सरकार कितना रुपया अलगे से लेगी? 2 लाख रुपया तो जमीन वाले को देना पड़ेगा, और सरकार लिखाई कितना लेगी? 10%। 10% के हिसाब से 20,000, तो आदमी को कितना पड़ गया? 2,20,000 रुपया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लिखाई लग गया यहाँ पे। इसलिए आदमियां क्या करते हैं, सब कहते हैं से सुनिए, 2 लाख का जमीन है ना, 1 लाख रुपया हम आपको ऐसे ही दे देते हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। लो 1 लाख रुपया उसको ऐसे दे दिया, और बाकी बचा 1 लाख का सरकार के पास दिखाया, वो कहेगा मैंने ये जमीन 1 लाख रुपया में बेची। तो सरकार कही ठीक है, 10% आप इसका चार्ज दीजिए, 10,000 रुपया लिखाई लगेगा, 10,000 रुपया उनको क्या देगा? लिखाई, और 1 लाख पहले पहुंचा दिया है और लिख देगा। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? समझ में आ गया? तब आप लोग सोचेंगे, लड़का नहीं लड़की सोचेगी, सब एक काम करते हैं, 2 लाख रुपया में से 1,99,000 उसको देख लेते हैं, 1,000 में लिखवाते हैं। 10% के हिसाब से 1,000 का कितना हो गया? 100 रुपया। लो लिखाई लो 100 रुपया। आप लोग ऐसा सोच रही होगी कि नहीं? नहीं सोच रही तो फिर आपका दिमाग नहीं है। हम लोग तो यही सोच रहे थे कि भाई जब गिरना ही है तो नमक के बोरा पे क्यों गिरेंगे, गद्दा पे गिरे। नहीं सोच रही थी तो बताओ। अच्छा ये बताओ क्या गलत है? जब यहाँ चुरा रहा था तो यहाँ पूरा चुरा। तो सरकार कहती है, देखिए सरकार हर जमीन का एक मिनिमम रेट फिक्स किया कि इससे कम में इस जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती, इससे कम में खरीद बिक्री नहीं हो सकती। तो उस जमीन का रेट सरकार क्या कर देती है? फिक्स कर देती। कहती इतना तो ये जमीन का सरकारी रेट है, इससे ऊपर आप बेचिए, इसके ऊपर खरीदिए। समझ में गया? उससे नीचे नहीं खरीद सकते। तो सर जमीन का क्या हो जाता है? वैल्यूएशन। इसका वैल्यूएशन का सरकार 1,000 रखी होगी। 2 लाख का जमीन है तो सरकार कम से कम इसका वैल्यूएशन रखी होगी 80 से 90,000। उससे नीचे आप खरीदे नहीं सकते। अप्रोक्स देखिए वैल्यूएशन कितना होता है, जितना मार्केट में रेट होता है ना उसका आधा वैल्यूएशन होता है। अमूमन यही देखा जाता है। सरकारी रेट में जमीन 1 लाख है तो प्राइवेट आदमी उसको कितना में बेचेगा? 2 लाख रुपये। कितना में बेचेगा? 2 लाख। लेकिन मान के चलिए ये जमीन बिकने वाली है कितना में? 2 लाख। अमूमन आप बताइए इसका सरकारी रेट क्या होगा? एक लमसम में 1 लाख। हालांकि इसका एक डायरी आती है जिसमें लिखा होता है हर गली मोहल्ले का, उसमें नक्शा होता है, इस जमीन का वैल्यूएशन इतना इतना, खाली जमीन है तो उसका वैल्यूएशन कम, 1 तल्ला मकान है तो उसका ज्यादा, 2 तल्ला मकान है तो ज्यादा, 3 तल्ला है तो और ज्यादा। इस तरह से क्या होता है वैल्यूएशन। नीचे दुकान लगा है तो उसका वैल्यूएशन ज्यादा, दरवाजा लगा है तो कम, शटर लगा है तो ज्यादा, क्योंकि दरवाजा लगा है तो आदमी रहता होगा, शटर लगा है तो दुकान चलता होगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो अलग अलग वैल्यूएशन आता है। अमूमन दुनिया पे लोग बेच देते हैं। तो अगर 2 लाख रुपए सरकारी रेट है, सॉरी प्राइवेट आदमी बेच रहा है, तो अमूमन इसका सरकारी रेट कितना होगा? कितना होगा? 1 लाख। कितना होगा? 1 लाख। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? ये बताइए, अगर हमारा जमीन है, मान के चलिए यही मेरा ही जमीन है, तो प्राइवेट को हम बेचते तो कितना में? 2 लाख। सरकारी रेट, ये सरकारी रेट इसीलिए होता है कि सरकार जब हमारी जमीन खरीदेगी ना तो कहेगी खान सर भूल जाइए कि बाजार में आपको क्या मिल रहा था, हम वैल्यूएशन कितना लगाए थे? 1 लाख। इसी वैल्यूएशन के आधार पर भूमि अधिग्रहण विधेयक के तहत हम आपसे आपकी जमीन ले लेंगे। समझा गया? पहले सरकार किस पर लेती थी? अपने वैल्यूएशन पर, अपने वैल्यूएशन पर। लेकिन जब भूमि अधिग्रहण विधेयक आया तो कहा गया कि वैल्यूएशन से हम 1.5 गुना ज्यादा देंगे। तो लगभग क्या हो जाता है? मार्केट रेट हो जाता है। लगभग कितना हो जाता है? मार्केट रेट हो जाता है। तो आप इतना समझ में आ गया कि लोग क्यों जमीन देते हैं। 1 करोड़ का जमीन खरीदेगा ना तो लिखवाएगा कितना में? 60 लाख में खरीदे। कितना में लिखवाएगा? 60 लाख। काय लिए? लिखैया बचाने के लिए। लेकिन मिनिमम से मिनिमम कितना नीचे जा सकता है? आगे बढ़े सर। डेट
सर 2000 में जो जमीन की कीमत थी सन 2021 में भी वही होगी। इतना जल्दी वैल्यूएशन नहीं बढ़ता है, 5 साल 10 साल बाद सरकार वैल्यूएशन लगाती है। हालांकि बढ़ना तो हर साल चाहिए, लेकिन सरकार 10 साल पे क्या लगाती है, वैल्यूएशन लगाती है कि हाँ अब बढ़ना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? लिखाई वगैरह देखते हैं। अब आप लोग जब भी कभी जमीन लिखाइएगा तो याद रखिएगा जमीन कैसा अधिकार है, कानूनी। तो जब जमीन लिखवाते हैं आप, तो जमीन लिखवाते समय इस बात का अच्छा से ध्यान रखिएगा कि कहीं लिखाई का जो आपका रेट है सरकार के वैल्यूएशन से तो कम नहीं हो गया है। मान के चलिए कोई जमीन है जिसका सरकारी वैल्यूएशन कितना है, 2 लाख रुपया। कितना है? 2 लाख। आपने इसको लिखवा लिया 1.5 लाख में, आपकी लिखाई हुई रजिस्ट्री कागज रद्द हो जाती है, आपका जमीन गया छुट्टा सांड की तरह हो जाएगा, फिर आपकी रजिस्ट्री क्या हो जाएगी, रद्द। इसलिए हमेशा याद रखिएगा वैल्यूएशन से 10-20 हजार एक्स्ट्रा दे के रखिएगा। क्या पता कहीं ससुरा कोनो और चीज में ना आपके 10 हजार बढ़ा दे। अब कई आदमी कहता है कि नहीं वैल्यूएशन 1,10,000 तो 1,10,000 में लिखाएंगे। अब यही एक हमारे यहाँ एक आदमी की गलती हो गया था, रजिस्ट्री वो जमीन लिखाए थे, अब वैल्यूएशन था उसका 1.5 लाख। वैल्यूएशन कितना था? 1.5 लाख। जबकि उस जमीन में 6 फीट की बाउंड्री उठी थी। कितनी बाउंड्री उठी थी? 6। आया उस कहा गया हम कानून पढ़े हैं, वैल्यूएशन 1.5 लाख है तो हम 1.5 लाख में लिखवाएंगे। अब वो जैसे रजिस्ट्री लिखते हैं ना तो वो जांच करने आता है जमीन पर, जांच करने वाला आया, कहा कि 6 फीट की बाउंड्री उठी है, इसका 10,000 वैल्यूएशन में ज्यादा होगा, 1,60,000 होगा, 1.5 लाख में लिखवाया, रजिस्ट्री खत्म। आप दौड़ते रहिए कोर्ट में, समझ में? तो इस चीज के लिए हमेशा याद रखिएगा कि जो सरकारी वैल्यूएशन है जमीन की उससे कम नहीं होना चाहिए। हाँ, जमीन फिर से आप ही क्या होगा, फिर से रजिस्ट्री कराना पड़ेगा, फिर से पैसा देना, वो पैसा कैंसिल हो जाएगा। इसलिए कभी भी सरकार से कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे लोग। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। ये समझ में आ गया संपत्ति का अधिकार। कभी भी आप वैल्यूएशन से कम की जमीन लेंगे, कभी भी जमीन वैल्यूएशन से कम नहीं लेना है। वैल्यूएशन से हमेशा 30-40 हजार का मार्जिन लेके चलना है। अब आप बताइए ना, वैल्यूएशन से अगर आप 50 हजार भी मार्जिन बढ़ा दिए तो कितना टैक्स लगेगा आपका? 10%। कितना बढ़ेगा? 5 हजार। अरे 5 हजार रुपया के चक्कर में आपका पूरी जमीन हमेशा के लिए सेव रहेगी कि नहीं रहेगी? तो आप वैल्यूएशन देख लीजिए, सबसे कम वैल्यूएशन खेत की जमीन की होती है, सबसे ज्यादा जमीन वैल्यूएशन कॉमर्शियल जमीन की होती है जो हाईवे के किनारे होता है। देखिए इनका कहना है कि किसी जमीन का रेट 1 लाख रुपया है, सरकारी कितना रुपया है? 1 लाख। तो इनका कहना है कि हम 5 लाख में अगर खरीद लेते हैं तो 2 चीजें ध्यान से। इनका कहना है कि सरकार देखेगी 5 लाख में बेचा रहा है तो सरकार भी अपना वैल्यूएशन बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? नहीं। सरकार का एक नियम कानून है, क्योंकि सरकार देखा देखी वैल्यूएशन बढ़ा दी और कल को सरकारें को वहां सड़क बनाना पड़ा तो जमीनिया सरकार भी अपने बढ़ल के रेट पे खरीदेगी। इसलिए सरकार कहती है बाहर में जाओ, सोच रहा बेचने वाला तो अपने बढ़ा के बेच ही रहा है, हमको तो जितना में बेचेगा उसका क्या मिलेगा? 10%। सरकार बैल है, यूपीएससी वाला जाता है सब समझा गया कि नहीं आ गया? एसएससी रेलवे वाला जाता है सब। अरे बेचा रहा है 5 लाख, वैल्यूएशन बढ़ा लो। आपको जब अपन खरीदने होगा सरकार मर जाएगी, क्योंकि सरकार तनी मनी जमीन थोड़े खरीदती है। अब आप खुद सोचिए, पटना से दिल्ली तक सड़क बनाना है, कितना जमीन खरीदना होगा? अथाह जमीन। देखा देखी 2-3 गो प्लॉट के हिसाब से अगर वैल्यूएशन बढ़ा दिया तो सरकारें बिक जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े? समझ गए सर, अब जमीन लिखा लेंगे। चलो, कोई दान में जमीन दे देते हैं। सरकार कहती है कि तू भाड़ में जो दान में दो चाहे कुछ दो, हमारा 10% ले उसके बाद कुछ करो। अगर हम किसी को दान में जमीन देते हैं तो सरकार कहती है दान कौन ना को मिल रहा है रे, आओ तेरे लिए आप 10%। सरकार अपनी रजिस्ट्री चार्ज किसी कीमत पे नहीं छोड़ेगी, कुछ भी हो जाए वो अपनी रजिस्ट्री चार्ज नहीं छोड़ सकती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब रजिस्ट्री हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है? कानूनी अधिकार। अब कोई दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा नहीं कर सकता है, और रजिस्ट्री से पहले उस पर क्या किया जा सकता है? कब्जा किया जा। अब क्या करता है सब बिहार में, पटना में, जैसे किसी रजिस्ट्री करना है किसी जमीन की तो सारा बात हो जाएगा, हाँ आपको बेच देंगे हम, 50 लाख की जमीन है 20 लाख में लिख देंगे। लोग कहेगा ये एकदम सस्ता मिल रहा है। वो चोट्टा क्या करेगा ना, 50 लाख की जमीन मान के चलिए, 50 लाख की जमीन वो 40 लाख में कहेगा तो अमूमन लोगों को लगेगा भाई 10 लाख सस्ता है, ज्यादा सस्ता कर देगा तो अपने से डाउट हो जाएगा। ठीक है, अब वो सेटिंग करके रखा है, बातचीत करते में जमीन में 1 महीना लग जाता है, तो सेटिंग करके रख ले रहता है कि आपको हम एक काम करेंगे, 15 अक्टूबर को आपको हम मान के चलिए कह दिया कि 25 अक्टूबर को आपके नाम पर हम क्या कर देंगे? रजिस्ट्री कर देंगे। और लगले कोनो दूसरो आदमी से बात कैले है कि 26 अक्टूबर को आपके नाम पे रजिस्ट्री कर देंगे। उससे सुना एक ही आदमी दो को रजिस्ट्री करके भाग जाता है, क्योंकि पेपर को अपडेट होने में, ऑनलाइन होने में क्या होता है? टाइम लगता है। दूसरी बात, जब जो व्यक्ति इस तारीख को खरीद रहा है, जो इसको खरीद रहा है, ये दोनों पिछले 1 महीना से पेपर जांच करा रहे होंगे।
अब पिछले 1 महीना से जब जांच करा रहे हो तो जमीन हुआ तो फ्रेश होगा, नहीं होगा। अच्छा, सब आदमी मूड बना लेता है तो पंडित जी से दिन दिखवाता है कौन दिन ठीक रहेगा। तो आप इस दिन लिखवाइए चाहे इस दिन लिखवाइए, दोनों में शनिचरा लग चुका है। पंडित जी अब पूछना करेंगे, अब जज साहब करेंगे। अब उस पर केस होता है, दीवानी का मुकदमा चलता है। भारत में मुकदमा 30 साल चलेगा, तब तक जमीन पर जंगल हो चुका रहेगा, कोई नहीं होता है, बहुत लफड़ा होता है जमीन में। आर्टिकल समझ में आ गया किसका? जिसका पहले रजिस्ट्री होगा उसका होगा, जिसका बाद में हो जाएगा उसका नहीं होगा, इसका रजिस्ट्री रद्द होगा। और जो बाद में किया रहेगा उस पर सरकार 420 का मुकदमा लगाएगी और 30 साल बाद फैसला सुनाएगी कि आप ये जो दोबारा रजिस्ट्री में जितना पैसा लिए थे वो वापस कीजिए और आपके ऊपर जुर्माना लगता है। आप हमारा कोर्ट का समय बर्बाद किए हैं तो आप 2 लाख रुपया कोर्ट को दीजिए कि जज आपके जैसे चोटों के चक्कर में बैठ के अपना माथा नोचवाया था। अच्छे काम के लिए जज का काम होना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं? कितना साल बाद? 30 साल बाद।